नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। जल्दी से सभी लोग आ जाइए और आज डायरेक्शन टेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं। रीजनिंग की स्पेशल क्लास, एक और स्पेशल क्लास कह सकते हैं, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। जिनको भी दिशा परीक्षण में प्रॉब्लम होती है, आज के बाद आप नहीं नहीं कहोगे सर जी प्रॉब्लम होती है। बाया दाया का कंफ्यूजन आज हम दूर करेंगे। जितना भी बाया दाया का कंफ्यूजन है, ऐसे नोच वोच के मोड़ के मेरे तरफ फेंक दो प्यार से, ठीक है। मैं लेने वाला हूँ और आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और एक और बात, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, थोड़ा सा कष्ट करो, उंगली को प्यार से नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से नीचे कमेंट बॉक्स को भी फिलअप कर दो, भर दो, ठीक। चलिए शुरू करें भाई। आज दिशा परीक्षण की बात करें हम। सबसे पहले यहाँ पे हम दाया बाया का कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करते हैं, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। दाया बाया क्या होता है? ये हमारा दाया, ये हमारा बाया। दाया को बोलते हैं राइट, दाया को बोलते हैं राइट, लेफ्ट को बोलते हैं बाया। दाया को बोलेंगे राइट, लेफ्ट को बोलते हैं बाया। जब भी हम दाया बोले तो याद रखिएगा क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त और वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब दाया, द से दाया, द से दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, द से दाया। जब भी दाया बोले तो याद रखो घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। अब देखो घड़ी इस प्रकार से है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, इधर इधर चलती है ना, इधर चलती है ना। तो आप याद रखना, जब भी दाया बोले तो याद रखना घड़ी की चलने की दिशा में मुड़ना है। जब भी बाया बोले तो घड़ी की चलने की दिशा के विपरीत मुड़ना है, ये याद रखना। याद रखोगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं फिर से बताऊंगा। जब भी दाया बोले तो घड़ी की दिशा में, जब बाया बोले तो घड़ी की विपरीत दिशा में आपको मुड़ना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज या जिसे वामावर्त बोलते हैं, ठीक। खैर दिशा तो आप सबको पता होगा ना कि इस प्रकार से हम दिशा बनाते हैं। तो ये हमारा पूरब होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है। इधर की बात करें, ये उत्तर पूरब होता है, क्योंकि इधर उत्तर ये पूरब है। ये दक्षिण पूरब होता है, ये दक्षिण और पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर पूरब पश्चिम होता है। ये तो क्लियर है, इस यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, ले लो। हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मैंने बोला कि दाया बाया, अगर जो मैं बोलूं आपसे कि आप पूरब की तरफ देख रहे हो, आप पूरब की तरफ देख रहे हो, यहां से आप पूरब की तरफ चले और यहां से आप इधर चले हो, और आपसे मैं यहीं पे बोलूं कि भाई दाएं मुड़ जाओ। दाएं मतलब दक्षिणावर्त, यानी कि घड़ी की दिशा में। दाएं मतलब घड़ी की दिशा में, बाएं मतलब घड़ी के विपरीत। तो दाएं मुड़ोगे यानी कि घड़ी की दिशा में मुड़ोगे, और यहां पे अगर जो आप खड़े हो, मैं बोलूं बाएं मुड़ जाओ, तो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ोगे, ठीक। वहीं पे अगर जो मैं बात करूं, आप इधर दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा हो, दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा हो, ठीक। आपसे मैं बोलूं कि भाई यहां से दक्षिण की तरफ आप मुंह करके खड़ा हो, आप दाएं मुड़ जाओ, तो दाएं मतलब घड़ी की दिशा में। घड़ी तो इधर चलती है, नहीं कि इधर मुड़ जाओगे। बाएं मुड़ जाओ तो घड़ी की विपरीत दिशा में। वहीं आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हो, तो यहां से आपका दाया घड़ी की दिशा में इधर, बाया घड़ी की विपरीत दिशा में। आप पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप दाएं मुड़ोगे तो घड़ी की दिशा में इधर, और बाएं मुड़ोगे घड़ी की दिशा में नीचे। क्लियर है? यही तो मैं बताना चाहता था, यही तो मैं समझाना चाहता था। बाया दाया का कंफ्यूजन दूर करो, काहे परेशान होना है। चलो आते हैं हम क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन से सामना लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा, इसका आंसर आप देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। एक व्यक्ति उत्तर, हम यहाँ पे सबसे पहले आपको बना देते हैं भाई कि जिससे दिक्कत ना हो। ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण। जब भी आप एग्जाम में बनाओगे इसी प्रकार से बनाओगे, ठीक। उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, हमने बोला यहाँ पे व्यक्ति है कि उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, ठीक। चलो ठीक है। अब वह अपने स्थान पर खड़े खड़े निम्न प्रकार से घूमा। पहले दाएं घूमा, यानी कि घड़ी की दिशा में घूमा, ठीक। फिर बाएं घूमा, बाएं यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमा, ठीक। अब फिर दाएं घूमा, फिर दाएं घूमा, फिर दाएं घूमा, फिर बाएं घूमा, फिर बाएं घूमा, फिर दाएं घूमा। अंत में वह किस दिशा में देख रहा है? आप कहोगे सर जी पहले इधर देख रहा था, अब इधर देख रहा है, इधर यानी कि अंत में वो पूरब दिशा में देख रहा है। क्या पूरब? आंसर हो गया? हो गया कि नहीं? हो गया ना? क्या ऐसे लगाओगे? हैं? क्या ऐसे लगाओगे? ऐसे लगाओगे? नहीं, ऐसे नहीं लगाना आपको। ऐसे लगाओगे तो परेशान हो जाओगे और कंफ्यूजन में कहीं का गलत भी हो सकता है। यार एक काम करो ना, प्लस माइनस काट दो ना। प्लस माइनस नहीं काटो, बाया दाया काट दो। भाई एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ, आप इधर मुंह करके खड़े हो, आपसे कहा आप एक बार बाएं मुड़ो,
आप एक बार दाएं मुड़ो, आप एक बार बाएं मुड़ो, एक बार दाएं मुड़ो। आपसे कहा गया, आप मान लो आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हो, आपसे कहा गया एक बार दाएं मुड़ो, आप एक बार दाएं मुड़े, आपसे कहा एक बार बाएं मुड़ो, एक बार बाएं मुड़े। यार आप बताओ, आप पहले भी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े थे, आप अब भी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े थे, क्या कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि पहले मैंने यहाँ कहा दाएं मुड़ो, फिर मैंने कहा बाएं मुड़ो, और जब दाएं बाएं मैंने कहा तब आपको देखा, आपने देखा कि आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, आप उसी सेम दिशा में खड़े रहते हो कि नहीं? हाँ ना? चलो अब देखो क्या करना है। जब भी बाया दाया रहे तो काट दो भाई, क्या काट दो? ठीक है, बाया दाया काट दो, बाया दाया काट दो। कैसे? देखो, ये दाया है, ये काट दो बाएं से, है ये दाया है तो दाया कटेगा, दाया से नहीं कटेगा, दाया बाया से कट जाएगा, लेकिन ठीक, बाया दाया से ये कट जाएगा। ठीक, अंत में किस दिशा में देख रहा? अब बचा क्या आपके पास? अब बचा क्या आपके पास? क्या बचा? दाया बचा, दाया बचा, दाया बचा, दाया बचा। ठीक, यानी कि अब इस क्वेश्चन को लगा दो, सिर्फ दाएं मुड़ना है। अब आप आसानी से लगा दोगे कि व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, यहां से खड़ा है, और वह दाएं मुड़ जाता है एक बार, यही तो बचा है सिर्फ, और दाएं मुड़ जाता है। अब ये किस दिशा में है भाई? ये पूरब दिशा में है। बताओ ये तरीका सही है कि ये तरीका सही है? हो गया ना? समझ में आ गया? अब नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, हम इसकी जगह पे एक और क्वेश्चन इसी टाइप का बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा बाबू, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। चलो, पेड क्लासेस की बात अलग है, यहाँ पे फ्री में पढ़ रहे हो आप। चलो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और पसंद आ जाए तो 5 लोगों को शेयर कर देना, इससे ज्यादा मुझे क्या दे सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है मान लो, ठीक है। अब बोल रहा है वह अपने स्थान पर खड़े खड़े निम्न प्रकार से मुड़ता है। पहले बाएं बाएं मुड़ा, तो यार बाएं बाएं कटेगा थोड़ी, बाएं दाएं कटेगा ना। बाएं दाएं काटा हमने, यहाँ पे बाएं दाएं काटा है, यहाँ पे दाएं बाएं काटा, फिर देखो क्या है, कुछ नहीं है, फिर 3 ठू बाएं है, बाएं बाएं बाएं। अब क्या करना है भाई? दक्षिण दिशा में देख रहा है और 3 बार बाएं मुड़ा, 1 2 3, 3 बार बाएं, मतलब क्या? घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी इधर चलती है तो 3 बार बाएं, नहीं कि एक बार इधर मुड़ा, फिर एक बार बाएं मुड़ा इधर मुड़ा, फिर एक बार बाएं मुड़ा इधर मुड़ा। यानी कि किस दिशा में है भाई? किस दिशा में? ये कौन सी दिशा होती है? पूरब पश्चिम। कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा में। क्या आंसर पश्चिम होगा कि नहीं? आप कहोगे जी सर पश्चिम होगा, है हो गया ना? क्लियर हो गया? आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चले। अब 3-4 टाइप के क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर देख रहा है, चलो भाई पूरब दिशा की ओर देख रहा है, हम यहाँ पे बना लेते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। एक व्यक्ति यहाँ पे है पूरब दिशा की ओर देख रहा है, पूरब दिशा की ओर देख रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। वह अपने स्थान पर खड़े खड़े 45 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। हम अगर जो ये बना देते हैं, वामावर्त क्या मतलब होता है? घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। यहां खड़े खड़े 45 डिग्री वामावर्त घूम गया, यानी कि यहां आ गया 45 डिग्री घूमने के बाद यहां आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है फिर वामावर्त घूम जाता है, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। देखो जब भी आप देखो, ध्यान रखना, ये आपका 90 होता है, ये आपका 90 होता है, 90, ये 90, ये 90, और एक सीधी रेखा पे ये पूरा 180 होता है। ये आधा कर देंगे 45, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बोल रहा है दक्षिणावर्त 135, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में 135। 135 कितना होता है? 90 प्लस 45, यानी कि 45 फिर से इधर आएगा और फिर से यहां आएगा 90, 90 45 135, यानी कि फिर वो इस दिशा में आ गया, फिर वो यहां आ गया। फिर 225 डिग्री वामावर्त घूम जाता है, यानी कि 225 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाता है। 225 डिग्री मतलब हो जाएगा 180, तो यहां हो गया प्लस और कितना? 45, और 45, यानी कि फिर वो यहां आ गया, फिर वो यहां आ गया, ठीक है। अंत में एक बार दाएं मुड़ता है, ठीक है। एक बात बताओ, जब आप यहां खड़े हो और यहां से आप दाएं मुड़ो या बाएं मुड़ो, मान लो मैं इधर मुड़ा तो मैं ये पूरा यहां से यहां घूम गया, ये पूरा कितना एंगल घूमा मैं? 90 डिग्री। देखो जब मैं इधर देख रहा था, मैं पूरा मुड़ूंगा ना, मैं पूरब दिशा में घूम रहा हूं, मैं दाएं मुड़ूंगा तो दाएं तो इधर मुड़ूंगा ना, तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा ना। तो क्या बोल रहा है? अंत में वो एक बार दाएं मुड़ा, यानी कि यहां से फिर 90 डिग्री का एंगल, यानी कि फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, ठीक है। अब वह किस दिशा में देख रहा है? वो उत्तर पूरब दिशा में देख रहा है कि नहीं बताओ?
वो उत्तर पूरब दिशा में देख रहा है कि नहीं, यहां से देखो, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो उत्तर पूरब दिशा में देख रहा। आप कहोगे सर जी ये तो बहुत टिपिकल हो गया, हम तो घचपचा जाएंगे, हम कैसे लगाएंगे? अरे आप लगाओगे ना, आप ही लगाओगे, हमने दाया बाया में काटा ना, हमने कहा यहां पर भी ये काम कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब कैसे यहां पे कर सकते हो, आप एक चार्ट बना लो बाबू। आप ये सब करने से छोड़ो, आपको कुछ नहीं करना, आप ये देखो कि एक चार्ट बना लो। ये चार्ट क्या होता है सर जी? चार्ट होता है वामावर्त वाला, यानी कि एक तरफ वामावर्त लिखो या घड़ी की विपरीत दिशा में, एक तरफ दक्षिणावर्त लिखो, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हो आप अंग्रेजी में पढ़ते हो तो। ठीक, चलो अब हम देखते हैं भाई कहां कहां कैसे घूमता है। पहले पूरब दिशा में देख रहा है, यहां पे व्यक्ति खड़ा है पूरब दिशा में देख रहा है, हमने पूरब दिशा में दिखा दिया। अब वह अपने स्थान पर खड़े खड़े 45 डिग्री वामावर्त घूम गया। तो वामावर्त कितना घूमा? 45 डिग्री। चलो ठीक है भाई। इसके बाद फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त 135 हम इधर लिख देते हैं। फिर 225 डिग्री वामावर्त घूम गया, वामावर्त 225 डिग्री हम इधर लिख देते हैं। क्लियर है? वामावर्त 225 हम इधर लिख देते हैं। ठीक, इसके बाद अंत में एक बार दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, अब इनको जोड़ लो। अब और कुछ तो है नहीं ना, और कुछ है नहीं ना, तो इनको जोड़ लो। इनका जोड़ोगे कितना आएगा? ये देखो कितना आएगा, 225 में 45 जोड़ोगे 30, और 40 30 70, 270 आएगा, 270 आएगा। और 135 में 90 जोड़ोगे 225 आएगा, 225 आएगा। अब इनका अंतर निकालोगे तो कितना आएगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री। और किधर ज्यादा है? वामावर्त, 45 डिग्री वामावर्त, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाओ, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पूरब दिशा में देख रहा हो, आपका ये दिशा है, और 45 डिग्री आपको सिर्फ यहां पे घूमना है, तो आपको पता चल कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, यानी कि उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। अब बताओ यहाँ पे क्या झंझट था? 45 डिग्री उत्तर पूरब, यहाँ पे हो गया ना। ऐसे लगाना आपको क्वेश्चन, ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना, इनका अंतर निकालो, उतना ही घूम जाओ, बाकी फालतू इतना उधर घूमने की जरूरत नहीं है। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, तो बाकी जो भी डाउट है वहां से क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। मान लो ये मैप है, मान लो ये मैप है, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। किधर देख रहा है? दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है। व्यक्ति इधर देख रहा है, व्यक्ति इधर देख रहा है। ठीक, चलो अपने स्थान पर खड़े रहकर हम यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं। एक तरफ हम वामावर्त लिख दे, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज लिख देते हैं, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज लिख देते हैं। क्लियर है? चलो अपने स्थान पर खड़े रहकर वह 225 डिग्री वामावर्त घूम लिया, 225 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त हमने घुमा दिया। फिर इसी दिशा में यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में हम 45 डिग्री घुमा देते हैं। ठीक, वह बाएं मुड़ता है, घूमता है, फिर बाएं मुड़ता है, यानी कि फिर बाएं मुड़ता है, यानी कि फिर यहीं पे आपका बाएं मुड़ता, बाएं का मतलब, बाएं मतलब 90 डिग्री, और बाया का मतलब आपका घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब आगे क्या है? फिर 270 डिग्री दाएं मुड़ता है, 270 डिग्री दाएं मुड़ता है, अंत में 45 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। ये हो गया, और कुछ है नहीं। अब वह अंत में किस दिशा में? भाई कुछ नहीं, सेम उसी तरीके से सॉल्व कर दो। ठीक है, इसको जोड़ो कितना आएगा? इसको जोड़ोगे हैं 360 आएगा, 360 आएगा। इसको जोड़ोगे 450 आएगा। इधर ज्यादा है, 450 ज्यादा, यानी कि दक्षिणावर्त ही घूमेगा। इनका अंतर कितना आएगा? 90, इनका अंतर 90 आएगा, 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। अब यहाँ पे ये इधर है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में घुमा दो, तो 90 डिग्री घुमाओगे 45, ये 45 है, यानी कि इस दिशा में आ जाएगा। और ये आंसर होगा उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर होगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? आई होप एक बार वीडियो को फिर से देखना जिनके समझ में नहीं आए। इससे आसान तरीका क्या ही हो सकता है बाबू बताओ? इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करना, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करना, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करके बताना क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क करके बताना। ठीक है, चलिए आगे चले, क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट। इसका आंसर क्या होगा? पांचवे का, पांचवे का आंसर क्या होगा बताइए? पांचवे का, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दक्षिणा, क्या होगा इसका आंसर बताइए क्या होगा? दक्षिण पूरब इसका आंसर होगा। आंसर लिख लो दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब इसका आंसर होगा। आप लोग लगा के देख लेना। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 25 मीटर चलता है। ये टाइप 2 का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी तक आप टाइप 1 लगा रहे थे, टाइप 1 समझ में आ गया तो टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 और आसान है, ठीक है। ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण या तो आपको पता है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की तो आपको पता है, ठीक। चलिए, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 25 मीटर चलता है, तो उत्तर दिशा में हम इसको 25 मीटर चला देते हैं। यहां से चला 25 मीटर चला दिया, ठीक। अब वह दाएं मुड़ा, दाएं मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ा, दाएं मुड़कर 30 मीटर चला, दाएं मुड़कर 30 मीटर चला, ठीक। अब वह पुनः दाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, पुनः दाएं मुड़ा 25 मीटर चला दिया, ठीक। अब वह अपने घर से किस दिशा में, भाई 25 ये 30 ये डिस्टेंस कितनी है, ये 25 30 है, यानी कि 30 मीटर दूर है घर से, 30 मीटर दूर है, दिशा है यहां से चलना शुरू किया था उत्तर, तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा आपका पूरब है। 30 मीटर पूरब दिशा में है, 30 मीटर पूरब दिशा में, तो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 30, इसका कोई ट्रिक नहीं है, 30 मीटर पूरब दिशा में अपने घर से, ये घर था, घर से इस दिशा में है, तो ये दिशा पूरब है और ये डिस्टेंस कितनी है, 30 मीटर, ठीक है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एक व्यक्ति अपने घर से, अब देखो पाइथागोरस वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे आते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर पूरब दिशा में 30 मीटर चलता है, ठीक है। पूरब दिशा में 30 मीटर चलाते, भाई एक घर से निकला और 30 मीटर चला पूरब दिशा में, ठीक है। यहाँ उसका घर था, यहाँ पे होम स्वीट होम था उसका, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ा, सॉरी दाएं मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ा, दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। हमने कहा भाई बाबू दाएं मुड़ जाओ और 40 मीटर चलो, बाबू हमारा दाएं मुड़ के 40 मीटर चला। फिर बाएं मुड़ा, बाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर चला, 20 मीटर चला। अंत में वह पुनः बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, बाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ा और 40 मीटर चला, 40 मीटर चला, ठीक। अब वह अपने पित्र के घर पहुंच गया, यानी कि अपने मित्र के घर पहुंच गया। उसका मित्र का घर उसके घर से कितना दूर, वह किस दिशा में है, यहाँ पे उसके मित्र का घर है, क्या मित्र का घर है, और यहाँ पे उसका घर है, उसका घर है, ठीक। ये डिस्टेंस देखोगे 30 ये और 20 ये 50 मीटर, 50 मीटर डिस्टेंस है। और पूछ रहा उसके मित्र का घर उसके घर से कितना दूर और किस दिशा में, उसके घर से इस दिशा में है और ये वाली दिशा पूरब होगी, ठीक है। पूरब दिशा में 50 मीटर, पूरब दिशा में 50 मीटर, क्या होगा, पूरब दिशा में 50 मीटर, ठीक है। पूरब दिशा में 50 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, पाइथागोरस थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में 50 मीटर चलता है, तो हम पश्चिम दिशा में 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है पश्चिम दिशा में यहाँ से घर से, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता और 30 मीटर चलता है, दाएं मुड़ा यानी कि घड़ी की दिशा में मुड़ा और कितना चला, कितना चला, 30 मीटर चला। आपसे बताना है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाएं यानी कि घड़ी की दिशा में मुड़कर 20 मीटर चलता है, ठीक। पुनः दाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ा, दाएं मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ा और 70 मीटर चला, 70 मीटर चला, 70 मीटर चला। अंत में वह एक बार पुनः बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ा, पुनः बाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा मुड़ा और 30 मीटर चला। ठीक है, तो बताना है आपको वह अपने घर से कितना दूर और किस दिशा में है, वह अपने घर से कितना दूर और किस दिशा में, पहले कितना चला था 50, लास्ट में 30, ये 20, घर से कितना दूर और किस दिशा में, ये घर था, ये देखो ये पूरा 50 था, ये पूरा 50 था, ये 20 था और लास्ट में 30 था, तो ये तो सामने ही आ जाएगा। घर से कितना दूर है, घर यहाँ था, यहाँ पहुंचा है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस देखोगे 70 मीटर है और ये डिस्टेंस 30, ठीक है। तो 70 में से 30 घटाओगे कितना आएगा, 40 मीटर, 40 मीटर दूर है घर से। वह अपने घर से किस दिशा में है, वह अपने किस दिशा में है, घर इधर है, ये सर है दक्षिण दिशा में, 40 मीटर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बाबू, एक व्यक्ति घर से दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर चलता है, दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर चलता है, 40 मीटर हमने चला दिया, ठीक। चलकर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है, कितना 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। अब बोल रहा है भाई वह अपने घर से कितना दूर है, भाई ये पाइथागोरस थ्योरम है, यहां से ये डिस्टेंस निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या रखेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लिख सकते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, 30 का स्क्वायर 900, 900 ये हो जाएगा 2500, 2500, ठीक है। और ये आप स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में 2500 हो जाएगा और रूट में 2500 की वैल्यू हो जाएगी 50, तो ये हो जाएगा 50 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। 50 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना। इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में खूब मिले होंगे आपको,
झोले भर भर के मिले होंगे। चलिए सभी लोगों से निवेदन है भाई 5 लोगों को शेयर कर देना अगर जो अच्छा लगे तो, समझ में आए तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं ऐसे भी खुश रहता हूँ, खुशी रहूंगा, ठीक है। एक व्यक्ति घर से निकलकर दक्षिण दिशा में 8 मीटर चलता है, दक्षिण दिशा में 8 मीटर चलता है, दक्षिण दिशा में 8 मीटर चलता है, दाएं मुड़ा, घड़ी की दिशा में मुड़ा और 5 मीटर चला, 5 मीटर चला, और बाएं मुड़कर 4 मीटर चला, बाएं मुड़कर 4 मीटर चला, ठीक। और उसका घर उससे कितना दूर और किस दिशा में, चलिए उसका घर उससे कितना दूर किस दिशा में है, ठीक है। देखो यहां से चला था, किस दिशा में चला था, यहां से चला था दक्षिण दिशा में, ठीक है, ये दक्षिण, तो इसका घर इस दिशा में पड़ रहा है, ठीक है। इस हिसाब से देखो तो इस दिशा में इसका घर पड़ रहा है, ठीक है। ये दिशा कौन सी होगी, देखो ये तो दक्षिण हो गया, ये तो देखोगे ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। इसका घर आपका दक्षिण पश्चिम, दिशा आपको पता चल गया, यहाँ पे दिशा आपको पता चल गया दक्षिण पश्चिम। अब जब एग्जाम में बैठोगे तो आप ऑप्शन देखोगे, जहां पे दक्षिण पश्चिम लिखा होगा वही वाला आंसर होगा, आपको दूरी निकालने की जरूरत नहीं है अगर जो एक ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम लिखा तो, ठीक है। अब दूरी कैसे निकालोगे बाबू, ये दूरी निकालोगे कि अब उसका घर कितनी दूर है, दूरी निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, ठीक। आप देख रहे हो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, अगर जो मैं यहाँ पे मिला दूं इसको, अगर जो मैं यहाँ पे बनाऊं कि यहाँ पे ये इसको मिला दूं ऐसे ऐसे, तो एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये वाला एक ट्रायंगल ये बन रहा है, देखो। आप कहोगे सर ये तो हमें पता है कितना है, ये तो नहीं पता हमें कितना है, ये तो हमें नहीं पता कितना है, ये नहीं पता, तो क्या ये पता है आपको कितना है, ये तो 8 है, और ये कितना है, ये 8 नहीं है, 8 मीटर है, और ये कितना है, ये 4 मीटर है, और 8 ये और 4 ये, 8 4 12, ये 12 मीटर हो गया, ठीक। ये पता आपको, ये नहीं पता, अरे ये 5 इसी के तो बराबर है, तो ये 5 हो गया, यार ये 12 है ये 5 है, तो ये तो निकाल ही लोगे पाइथागोरस थ्योरम में से, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करोगे 144, 5 का स्क्वायर करोगे 25, 144 प्लस 25 जोड़ोगे 169, और 169 कर्ण का स्क्वायर पर से स्क्वायर हटाओगे तो ये 13 आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 13 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में, ठीक है, 13 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में, ठीक है। चलिए 13 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में, क्लियर है, चलिए क्लियर है, चलिए आगे चलें। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करिएगा, 17 मीटर आएगा इसका आंसर, होमवर्क करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए टाइप 3 पे आते हैं, हम टाइप 3 पे आते हैं, ठीक। हम टाइप 1 टाइप 2 कर चुके हैं, अब हम आते हैं टाइप 3 पे, ठीक है। टाइप 3 के क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए टाइप 3 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन है, यदि उत्तर को पश्चिम कहे दक्षिण को पश्चिम कहें, यदि उत्तर को पश्चिम कहें तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे, और किस दिशा को दक्षिण पश्चिम कहेंगे, दो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चलो हम अगर जो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो सबसे पहले हम मैप बना लेते हैं, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण, हमारा ये एक्चुअल मैप है, ये हमारा होता है, ये आप सबको पता है, इसको बोलते हैं हम उत्तर पूरब, इसको बोलते हैं हम दक्षिण पूरब, और इसको बोलते हैं हम दक्षिण पश्चिम, और इसको बोलते हैं हम उत्तर पश्चिम, ये आप सबको पता है, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल मैप है, इसको हम बनाएंगे, ये हमारा सही है। लेकिन जो हम दूसरा वाला मैप बनाएंगे वो हम यहां बनाएंगे, हम प्रश्न के हिसाब से बनाएंगे, ये पूरब है, नहीं पूरब नहीं, हम पूरब नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमको बोल रहा है यदि उत्तर को पश्चिम कहें, उत्तर कहाँ है भाई, उत्तर यहाँ है ना, इसको पश्चिम बोल रहा है, बस हो गया, उत्तर को पश्चिम कहे तो बाकी सब उतार दो भाई। पश्चिम के इधर क्या है, पश्चिम ये है, ये पश्चिम हो गया तो ये हो जाएगा पूरब, ये पश्चिम हो जाएगा तो ये पूरब, और पश्चिम के क्लॉकवाइज चलोगे उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। और ये का हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर पूरब, हाँ उत्तर पूरब, ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूरब, और ये आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। आपसे पूछ क्या रहा है, अब हो गया क्वेश्चन का आंसर भाई। यदि उत्तर को पश्चिम कहें, हमने उत्तर को पश्चिम कहा, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम ये है, दक्षिण पश्चिम को हम उत्तर पश्चिम कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, उत्तर पश्चिम कहेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन का हो गया, उत्तर पश्चिम कहेंगे, ठीक है। दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम, ठीक है। दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। और किस दिशा को दक्षिण पश्चिम कहेंगे, उत्तर को पश्चिम कहें, उत्तर को पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम ये है, सॉरी मैं गलत हो रहा था, ठीक है।
यदि उत्तर को पूरब कहे तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे भाई? दक्षिण पश्चिम तो ये है ना, तो दक्षिण पश्चिम को यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दक्षिण पूरब कह रहे हैं। तो इसका आंसर होगा पहले का दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। ठीक है, थोड़ा समझ के करना, ऐसे गलतियां करोगे एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लोगे। देखो बोला दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम को यहाँ पे क्या कहना है? दक्षिण पूरब कहेंगे। ठीक, और बोल रहा है किस दिशा को दक्षिण पश्चिम कहेंगे? यहाँ किस दिशा को दक्षिण पश्चिम कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा कि दक्षिण पश्चिम यहाँ है इधर, और तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम को, दूसरा हो जाएगा उत्तर पश्चिम, दूसरा हो जाएगा आंसर उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप फिगर बना के ऐसे कर सकते हो आसानी से। अब नहीं कराऊंगा मैं, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूं आपको। लीजिए, ये वाला होमवर्क रहेगा आपके लिए, इसको करिएगा। ये वाला होमवर्क रहेगा, ये वाला भी होमवर्क रहेगा। यदि पश्चिम को पूरब कहें तो दक्षिण पूरब को क्या कहेंगे? ये वाला भी होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये वाला भी होमवर्क रहेगा। ये वाला सेम क्वेश्चन है आपका, होमवर्क रहेगा। ठीक है, होमवर्क रहेगा, ये भी होमवर्क रहेगा। दक्षिण को सेम क्वेश्चन है, टाइप 3 का क्वेश्चन है। अब आइए आगे चलते हैं, ये वाले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है? बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। ठीक, ये बोल रहा है एक शहर के एक चौराहे पर, हम सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं भाई, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ये क्या होगा? उत्तर पूरब, हाँ, ये क्या होगा? उत्तर पश्चिम, और ये होगा आपका दक्षिण पश्चिम, हाँ, और ये होगा आपका दक्षिण पूरब। ठीक है, दक्षिण पूरब। बोल रहा है एक चौराहे पर लगा दिया गया निर्देशक तेज हवा, यानी कि एक बोर्ड लगा दिया, कभी इधर ये वाली दिशा है, लगा तेज हवाओं के कारण इस प्रकार घूम गया कि उसकी वह भुजा जिस पर पश्चिम लिखा था, जिस पर पश्चिम लिखा था वह उत्तर पूरब की ओर हो गया। ये जो पश्चिम लिखा था ये उत्तर पूरब की ओर हो गया, यानी कि यहां आ गया। ठीक है, जो पश्चिम लिखा था वो उत्तर पूरब की ओर हो गया। ठीक है, जो पश्चिम लिखा था वो उत्तर पूरब की ओर हो गया, उत्तर पूरब की ओर हो गया। ठीक है, एक शहर के चौराहे पर लगा दिया गया कि निर्देशक तेज हवाओं के कारण वह भुजा जिस पर पश्चिम लिखा था वह उत्तर पूरब, पश्चिम लिखा था वह उत्तर पूरब की ओर इशारा करने लगा। ठीक है, तो ये जो पश्चिम लिखा था ये उत्तर पूरब की ओर इशारा करे। हम एक और मैप बनाते हैं, हम इसके हिसाब से फॉलो कराते हैं। ठीक है, तो ये जो पश्चिम लिखा था ना ये किस ओर इशारा करने लगा? उत्तर पश्चिम। जो पश्चिम लिखा था वो उत्तर पूरब, यानी कि ये पश्चिम वाला हमारा उत्तर और पूरब की ओर इशारा करने लगा। ठीक, अब एक राहगीर इस दिशा निर्देश के भरोसे, मान ली इसके भरोसे दक्षिण दिशा में जाने लगा। वास्तविकता में वह किस दिशा में जा रहा है आपको बताना है। ये जो पश्चिम था ये उत्तर पूरब हो गया, उत्तर पूरब हो गया, तो आपको बताना भाई भाई ये उत्तर पूरब है तो इसके सामने दक्षिण पश्चिम है, यानी कि ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, है दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम से आप देखो घड़ी की दिशा में चलो, घड़ी की दिशा में, दक्षिण पश्चिम से घड़ी की दिशा में चलोगे तो पश्चिम आएगा, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे ये हमारा पश्चिम आ जाएगा। फिर घड़ी की दिशा में चलेंगे हमारा उत्तर पश्चिम आ जाएगा। फिर घड़ी की दिशा में चलेंगे ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, फिर घड़ी की दिशा में चलेंगे उत्तर पूरब, फिर घड़ी की दिशा में चलेंगे हमारा पूरब हो जाएगा, फिर घड़ी की दिशा में चलेंगे हमारा दक्षिण पूरब हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। फिर घड़ी की दिशा में चलेंगे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, फिर हमारा सॉरी घड़ी की दिशा में चलेंगे दक्षिण पूरब, कहाँ गया? दक्षिण पूरब, फिर ये हमारा दक्षिण हो जाएगा, फिर हमारा ये आ गया दक्षिण पश्चिम, ये हमारा बन गया। अब बोल रहा है कि इस खराब बोर्ड के तरीके जो हवा में उलट गया, अलग हो गया है, ये उत्तर पूरब की ओर इशारा करने लगी, और इसी के साथ एक राहगीर दक्षिण दिशा में जा रहा है। एक राहगीर किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण, यानी कि इस दिशा में राहगीर जा रहा है। वास्तविकता में वो किस दिशा में जा रहा है? ये तो इस दिशा में जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में ये इस दिशा में जा रहा है, उत्तर पूरब। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब। ठीक है, सेम क्वेश्चन था लेकिन मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की जिससे आप समझ जाओ। इस प्रकार से है तो आप कर लो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, चलिए एक व्यक्ति घर से निकल 50 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता, कुछ दूरी तय करता है, फिर 45 डिग्री उत्तर पूर्व, ये वाला भी आप करना, ये वाला भी करना, आप कर लोगे। ठीक है, कर लोगे ये वाला। एक व्यक्ति घर से निकलकर सीधा 60 डिग्री चलता है, सीधा 60 डिग्री पर चलता है, 60 डिग्री नहीं, ये 60 मीटर चलता है, 60 मीटर चलता है। ठीक है, इसको सही कर लो, अगर जो मुझे लगेगा बताने लायक है तो मैं बता दूंगा। 60 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 40 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है 60 मीटर चलता है, रुक जाता है। यदि वह अपने घर से 40 मीटर दूर दक्षिण दिशा में की ओर हो तो घर में घुसते समय वह किस दिशा में देख रहा होगा? ठीक है, घर में घुसते समय, ठीक है, आपका घर का दरवाजा ये है तो आप घर में घुसोगे तो आप किस दिशा में देख रहे हो ये आपको इसके हिसाब से बताना है। ठीक है, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 60 मीटर चलता है, मान लो इसका घर ये है, ये घर है, घर से निकलकर 60 मीटर चलता है सीधा, घर से निकलकर सीधा 60 मीटर चलता है। ठीक है, घर से निकलकर सीधा 60 मीटर चलता है, हम इसको चला देते हैं। घर से निकला सीधा 60 मीटर चला, हमने कहा चल भाई सीधा 60 मीटर चल, घर से निकलकर सीधा 60 मीटर चला, बाएं मुड़ा मतलब घड़ी की
विपरीत दिशा में मुड़ा, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ा और 40 मीटर चला, 40 मीटर चला, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। पुनः बाएं मुड़ा, बाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ा और 60 मीटर चला, 60 मीटर चला, ठीक। अब वह अपने घर से 40 मीटर दूर है, ये तो आपको भी पता चला, यहाँ से 40 मीटर दूर है और दक्षिण दिशा की ओर हो। घर से 40 मीटर दूर और घर से किस दिशा की ओर हो, घर से ये दक्षिण दिशा की ओर हो, यानी कि ये घर से दक्षिण दिशा की ओर हो। तो पूछ रहा है वह घर में घुसते समय किस दिशा में देख रहा होगा, घर में घुसते समय किस दिशा में देख रहा होगा। अब वह देखो घर में आएगा तो ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा, जब इधर आएगा घर तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, पूरब होगी। घर में घुसते समय पूरब दिशा में देख रहा होगा। भाई यहाँ है उसका घर है, वो यहाँ है तो इधर ही तो आएगा और ये सीधा घर में घुस जाएगा तो पूरब दिशा में देख रहा होगा, पूरब इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए एक और टाइप पे आते हैं। टाइप 4 का क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, ये आपका टाइप 4 का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप 4 का क्वेश्चन है। चलिए क्या क्वेश्चन है, शहर आर शहर के उत्तर व शहर एम के पश्चिम में है, तो शहर एम के किस दिशा में है, ये आपको बताना है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, क्या है, शहर आर शहर के उत्तर में है, शहर आर जो है वो के उत्तर में है, शहर आर जो है वो के उत्तर में है, के उत्तर में है शहर आर, के उत्तर में है शहर आर है। वह शहर एम के पश्चिम में है, कौन, शहर एम के पश्चिम में आर, शहर एम के पश्चिम में है आर, ठीक है। तो पूछ रहा है शहर एम के किस दिशा में है, के एम के किस दिशा में है, के एम के किस दिशा में, ये आपको बताना है। तो ये कौन सी दिशा होगी, कौन सी दिशा होगी, ये वाली दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक, दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये आप करिएगा, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा सेल्फ से। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ये भी आप करने की कोशिश करिएगा, कर लोगे, थोड़ा सा टिपिकल है, इधर उधर करोगे कर लोगे। ठीक, हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट टाइप के क्वेश्चन को, ये परछाई वाले क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप 6 है कि 5 है, टाइप 5, ठीक है, टाइप 5। तो परछाई वाले प्रश्न, परछाई वाले प्रश्न करते हैं। ठीक है, प्रातः 8 बजे प्रिया व नेहा एक स्थान से दूसरे स्थान से बातें करती हैं। प्रातः 8 बजे, सुबह 8 बजे का मतलब, देखो एक बात ध्यान रखना, एक बात याद रखना, मैं चार्ट बना देता हूं आपका। ठीक है, एक मैं चार्ट बना देता हूं। ठीक, एएम पीएम, एएम का मतलब सुबह, पीएम का मतलब शाम। ठीक है, एएम मतलब सूर्य किधर होगा, सूर्य पूरब की ओर होगा। ठीक है, और परछाई किधर होगी, परछाई पश्चिम की तरफ होगी, और पीएम सूर्य पश्चिम की तरफ होगा और परछाई पूर्व की ओर होगी। यहाँ पे अगर जो सामने मेरे सूरज है, सामने मेरा सूरज है तो परछाई मेरे पीछे पड़ेगी, ये आप ध्यान रखना। सामने मेरा सूरज है तो परछाई मेरे पीछे पड़ेगी, इधर मेरे सूरज है तो परछाई मेरे दाएं तरफ पड़ेगी, इधर मेरे सूरज है तो परछाई मेरे बाएं तरफ पड़ेगी। तो ये क्लियर है, चलो क्लियर है। चलिए, प्रातः 8 बजे प्रिया और नेहा एक स्थान पर एक दूसरे से बातें कर रही हैं। यदि प्रिया की परछाई नेहा पर गिर रही है, यानी कि मान लो प्रातः की बात हो रही है, प्रातः सूर्य पूरब दिशा में उगता है, ये सूर्य जो है प्रातः पूरब दिशा में उगता है, सुबह की बात है, तो यानी कि सूर्य पूरब दिशा में उगेगा और सूर्य की परछाई पश्चिम दिशा में गिरेगी। तो बोल रहा है कि यदि एक स्थान पर खड़े होकर बात करनी, यदि प्रिया की परछाई नेहा पर गिरती है, यानी कि नेहा इधर खड़ी होगी और प्रिया इधर खड़ी होगी, तभी तो इसकी परछाई इस पे गिरेगी, इस पे गिरेगी परछाई है, इस पे गिरेगी। तो बोल रहा है नेहा किस दिशा में देख रही है, नेहा पूरब दिशा में देख रही होगी, पूरब दिशा में देख रही होगी। और ये आपका जो नेहा और प्रिया, प्रिया की परछाई नेहा पर गिर रही है तो प्रिया इधर पश्चिम देख रही होगी, प्रिया पश्चिम में देख रही होगी, नेहा पूरब में, तभी तो प्रिया की परछाई इस पे गिर रही है। तो पूछ रहा है नेहा किस दिशा में देख रही है, तो भाई नेहा पूरब दिशा में देख रही है, पूरब इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, पूरब दिशा की ओर देख रही होगी। ठीक है, पूरब, पूरब दिशा की ओर देख रही होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी टाइप का क्वेश्चन है। शाम 4 बजे नंदिनी सब्जी खरीद रही है, शाम 4 बजे, शाम का टाइम है तो सूरज पश्चिम दिशा में होगा, याद रखना, और परछाई पूरब दिशा में होगी। ठीक, शाम 4 बजे नंदिनी सब्जी खरीद रही है, यदि नंदिनी की परछाई खुद के ही पीछे गिर रही है, खुद के ही पीछे गिर रही है। ठीक, चलिए ये नंदिनी है, मान लो ये नंदिनी है, नंदिनी की परछाई इसके पीछे गिर रही है, यानी कि इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसके पीछे गिर रही है, और ये सूरज होगा, तब तो सूरज यहाँ होगा, सूरज यहाँ होगा, यानी कि ये दिशा पश्चिम होगी और ये दिशा पूरब होगी। ये क्लियर है। ठीक, पीछे गिर रही है तो सब्जी खरीदने के बाद वह दाएं मुड़कर अपने घर चल दे, तो वह किस दिशा की ओर चल रही है, यानी कि नंदिनी
पश्चिम दिशा की ओर देख रही है, सब्जी खरीद रही है, और उसका जो परछाई है वह नंदिनी की खुद के पीछे गिर रहा है, ठीक है। और यहां से नंदिनी किस दिशा में मुड़ रही है? दाएं। दाएं मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी इधर चलती है, अपने घर की ओर चल दे तो वह किस दिशा में जा रही है? तो ये इस दिशा में जा रही है। ये कौन सा दिशा है? ये कौन सा दिशा है? उत्तर। उत्तर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, उत्तर। ठीक है, तो ये परछाई वाले कुछ क्वेश्चन है, इनको आप करिएगा। मैं होमवर्क दे देता हूं आपको, लो भाई ये क्वेश्चन है, होमवर्क करिएगा। नहीं होगा तो मुझे कमेंट करके बता के पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क है और ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, इसको करिएगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा। मैंने खुद से कोशिश की है बहुत बेहतरीन बनाने की, ठीक है। तो ये रीजनिंग का मेरा प्रॉमिस था कि 3 टॉपिक मैं इस वीक कराऊंगा, जिसमें ब्लड रिलेशन मैंने करा दिया था, हाँ। और इसके अलावा ब्लड रिलेशन के अलावा और ये आपका रैंकिंग टेस्ट मैंने कराया था, और ये आपका संडे में आज मैं करा दे रहा हूँ आपका डायरेक्शन टेस्ट। तो ये रीजनिंग का प्रॉमिस खत्म हुआ। हिंदी का नहीं हो पाया, इसका भी रीजन है, टाइपिस्ट का मेरा पेपर पड़ गया, वो चला गया। मैं देखता हूँ अगर जो समास, और मैं करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, करा दूंगा। समास, कारक, वाक्य रचना और आपका संधि, वर्णमाला, ये सारे आपका नेक्स्ट वीक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय